हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडू नोट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं घटना चक्र पॉलिटी बुक का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितनी भी घटना चक्र से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनेगा उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका घटना चक्र का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका भीमराव अंबेडकर, जिनको बनाया गया था संविधान समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। और इस संविधान समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे। और इस सदस्य ने 21 फरवरी 1947 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया था संविधान को बनाकर। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो ये है आपका यूके का अलिखित संविधान है, जहाँ पे इस संसदीय परंपरा द्वारा यहाँ पे शासन चलती है, जबकि यूएस और पाकिस्तान और भारत में यहाँ पे लिखित संविधान है। तो ये ध्यान रखिएगा, यूके में अलिखित संविधान है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 2006 में एसएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा एक कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। ये ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन के द्वारा ये पारित किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत 1946 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप यहाँ देखिए, जब पहला संविधान सभा का बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 2 दिन बाद 11 सितंबर 1946 को दूसरा संविधान सभा का बैठक हुआ, इसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष वैसा राज्य जिसका किसी भी धर्म को नहीं मानता हो और किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसका अपना कोई धर्म न हो। तो यहाँ पर देखिए, इसका फैक्ट जानते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसका अपना कोई धर्म न हो और किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता हो। और भारतीय प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और ये जब कब हुआ था? 1976 में जब इमरजेंसी लगा था, उस टाइम 42वां संशोधन हुआ था। और इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र आदर्श को हमें कहाँ देख सकते हैं? ते प्रस्तावना में देखने को मिलता है। लोकतंत्र का आदर्श हमारे प्रस्तावना में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में भारत के निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? हमारे प्रस्तावना में ए पर लिखा गया है, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो कहा गया है समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है? जब संविधान बना था तो उस टाइम समाजवादी, यहाँ पे समाजवादी ऐड नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका नेक्स्ट देखते हैं, अब तक भारत को संविधान की उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार किया गया है, 42वां संशोधन 1976 में जो इमरजेंसी के दौरान किया गया था।
जान जाते हैं फैक्ट। संविधान निर्माण के बाद अब तक संविधान की उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो कि वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। जब 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें 3 वर्ड जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था प्रस्तावना में। तो ये ध्यान रखिएगा, 42वां संशोधन द्वारा जो 1976 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ये कहा गया है, भारत अनुच्छेद में वर्णन है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत यानी इंडिया। ठीक है, संविधान अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये लिखा गया है अनुच्छेद 1 में हमारे संविधान में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था, एक कब बनकर तैयार हुआ था संविधान पूरा रूप से। तो ये प्रारूपण, वो पूर्ण रूप से नहीं पूछ रहा है, ये प्रारूपण यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का प्रारूपण तैयार हो गया था। लेकिन यहाँ पे कुछ ही आर्टिकल ऐसे थे जो लागू किया गया था, पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, जिसमें आर्टिकल थे 5, 6, 8 हो गए, 9, 16, ये सब थे जो आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। लेकिन पूरे रूप से संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दोनों फैक्ट याद रखिएगा। एक 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के कुछ ऐसे आर्टिकल थे जिनको लागू किया गया था। वो याद रखिएगा, आर्टिकल 5, 6, 8, 8, 9 और 16, और ऐसे भी आर्टिकल हैं, बहुत सारे आर्टिकल थे, बहुत सारे नहीं मतलब कुछ गिना चुने थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, यानी कौन थे। तो ये थे आपका सर बी एन राव। सर बी एन राव संवैधानिक सभा का सलाहकार थे। जबकि यहाँ पर देखिए, भारत की संविधान सभा जब पहला संविधान 9 दिसंबर 1976 को बैठा था, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जबकि 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1976 को संविधान सभा बैठक हुआ था, जिसमें से राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से सदस्य यानी अध्यक्ष चुना गया था और सर बी एन राव को संविधान सभा सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था। तो ये आपका जो संविधान है, इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो लिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो ऐसा नहीं है कि ये सब और जो बेसिक स्ट्रक्चर लिया गया है, ये भी अलग अलग कंट्री से लिया गया है। जैसे में ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है, यहाँ से लिया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है यहाँ से, और सिंगल सिटीजनशिप यहीं से लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया है, और कैबिनेट ब्रिटिश से ही लिया गया है, और आयरलैंड संविधान से लिया गया क्या, यहाँ से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड से लिया गया है, और एक लिया गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यही आयरलैंड से ही लिया गया है। जबकि अमेरिका से आप जानते हैं फंडामेंटल राइट, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। जबकि 1935 से जो लिया गया है, यहाँ पर क्या लिया गया है, फेडरल स्कीम यहीं से लिया गया है, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट 1935 से ही लिया गया है, जुडिशरी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हो गया, ये 1935 से लिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये एक ध्यान रखिए केवल क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है,
और पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश से लिया गया है। और DPSP ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे एक फैक्ट था क्या, अच्छा 1935 में गवर्नर जनरल कौन थे? विलिंगटन थे। उस विलिंगटन के दौरान ही आरबीआई का गठन हुआ था 1934 में। आरबीआई का गठन हुआ था 1934 में विलिंगटन के द्वारा, विलिंगटन के समय। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? ये लेते हैं आपका स्विट्जरलैंड के सिटीजन, सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं जब संविधान का संशोधन करना होता है। ये आपका यहाँ पे आपको स्विट्जरलैंड दिख रहा होगा, ये यूरोपियन कंट्री है और इसका राजधानी है बर्न, BERN, बर्न। इसका राजधानी है बर्न, ये ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्विट्जरलैंड में संविधान में संशोधन जनमत संग्रह रेफरेंडम के माध्यम से होता है। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो ये देन है मंत्रिमंडल। आपको बताया थे मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल कहाँ से लिया गया था? ये ब्रिटिश से लिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटिश लिया गया था। और क्या क्या लिया गया था ब्रिटिश से? देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो गया, ये ब्रिटिश लिया गया था। रूल ऑफ लॉ ये भी लिया गया था। लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर लिया गया था। सिंगल सिटीजनशिप हो गया। कैबिनेट सिस्टम हो गया। प्रोगेटिव रेट्स हो गया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हो गया। बाइकैमरलिज्म हो गया। ये सब ब्रिटिश से लिया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ था इमरजेंसी के दौरान, इसको बोला गया था, इसको बोला जाता है मिनी संविधान। और इसमें क्या क्या वर्ड जोड़ा गया था ये भी बताया था आपको। धर्मनिरपेक्ष, ये भी समाजवादी, ये सब 1976 में जोड़ा गया था 42वां संशोधन में, याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसका देखिए 42वां भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी पदाधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये होता है आपका जो वास्तविक कार्यकारी, ये होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये वास्तविक कार्यकारी होते हैं।